अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वाईटी स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू चैप्टर 1 क्लास 12 का खाका। खा को फरतुल्ला बेग ने लिखा है, ठीक है। खाका उन्होंने सबसे पहले लिखा है। इस खाका का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ये एक स्टूडेंट और टीचर के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। ये खाका है मतलब ऑटोबायोग्राफी चैप्टर 1, कुछ नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जो फरतुल्ला बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद के ऊपर लिखी है। उन्होंने बताया है कि बचपन में जब वो पढ़ने जाते थे तो टीचर उनके साथ कैसे हुस्न सलूक किए, मतलब नज़ीर अहमद ने उनकी मोहब्बत और खुलूस के बारे में बताते हैं। फरतुल्ला बेग ने उनके ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिख रखा है। चैप्टर का नाम है नज़ीर अहमद, जिसने फरतुल्ला बेग ने इस चैप्टर को लिखा है। उनका जन्म 1885 अगस्त में हुआ है, दिल्ली मोहल्ला चोरीवाला नगर में। उन्होंने बहुत सारे खाका लिख रखा है। ये खाका फरतुल्ला बेग ने लिखा है, आपको तो पता ही है। खाका मतलब उनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। उनका क्रिएशन मतलब तसनीफ़ था दिल्ली की एक यादगार मुशायरा फूल वालों की शेर और मज़मिन फ़रहत। उन्होंने ये सब लिख रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सब है, बहुत ही अच्छी उन्होंने किताबें लिख रखी हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप लोग पढ़ें। ये खाका जो है ना, इस खाका को उन्होंने, ये उर्दू दुनिया की सबसे पहली खाका है। डेथ उनका 27 अप्रैल 1947 में हुई थी। और जो उनका था मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के जेठ अमज़ाद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग बादशाह तर्क करके, मतलब कि उनका जो दादा थे ना, वो पहले बहुत गवर्नमेंट में काम करते थे, उसके बाद वो फिर हिंदुस्तान चले आए। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। आप ये वीडियो देखते देखते नोट बना लें, एक कॉपी में रख लें, या फिर आपके बुक में पेज नंबर 2 में सब कुछ दिया हुआ है। आप उसको पढ़ लेंगे एक बार तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। चैप्टर 1 का पेज नंबर 2। चलिए, और इसमें कैरेक्टर है, बता दे रहे, टीचर है नज़ीर अहमद, 2 फ्रेंड्स है, ठीक है, मियाँ दानी है और फरतुल्ला बेग है, और एक हिंदू फ्रेंड है जिसका नाम है मिस्टर रजा, जो एक दिन पढ़ने जाता है नज़ीर अहमद के घर, ठीक है। आप लोग की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें और आपको अच्छी अच्छी जानकारी और दे सकें। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नज़ीर अहमद जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत अच्छे थे। उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी स्टूडेंट 1 मिनट भी लेट करे पढ़ाई में, उनके यहाँ पहुँचने में। अगर उन्होंने 1:30 बजे टाइम दिया तो 1:30 मतलब 31 भी नहीं होना चाहिए, 30 से 31 नहीं होना चाहिए। वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो टाइम के एकदम पक्के और ज़ुबान के पक्के हैं। एक दिन मियाँ दानी और फरतुल्लाह बेग मदरसे में पढ़ रहे थे। मदरसे से पढ़ने के बाद उनकी छुट्टी हुई। छुट्टी होने के बाद वो जल्दी जल्दी घर आए। बाहर की आवाज़ों पर ध्यान दें। घर आए, घर आने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी अपना होमवर्क बनाया, खाना खाया। खाना खाने के बाद अपनी ज़रूरत के सारे काम करके फरतुल्लाह बेग के घर जाने के लिए निकल गए। 1:25 में वो निकले थे और 1:29 में उनके यहाँ पहुँच गए। 1 मिनट बाकी था। नज़ीर अहमद के घर पे बैठे वो, तो नज़ीर अहमद का गेट बंद था। नज़ीर अहमद ने देखा, उनको अंदर बुलाया। उनका तरीका था कि वो मेज़ पे बैठे रहते थे और बच्चों को भी मेज़ पे बैठाते थे। वो बैठे, बैठने के बाद फिर उन्होंने पढ़ाया, बोला कि चलो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करो, क्या क्या तुम्हें आता है, क्या क्या नहीं आता है, पढ़ो। तो फरतुल्लाह बेग जो थे वो बहुत ज़्यादा एराब की गलतियाँ करते थे, जैसे ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर को ज़ेर पढ़ देते, ज़ेर को ज़बर पढ़ देते। तो नज़ीर अहमद ने उन्हें बहुत समझाया और इस तरह से मतलब बच्चों के दिल में नज़ीर अहमद बैठ गए। उनको इतना मज़ा आने लगा नज़ीर अहमद से पढ़ने में। वो बहुत दिल से, मतलब वो जो भी पढ़ाते वो समझ जाते थे। और आई बारी मियाँ दानी की। मियाँ दानी को जब पढ़ने को कहा गया तो उनसे भी बहुत गलतियाँ हुई। उन्होंने शेर को नस्र की तरफ पढ़ दिया। तो इसी तरीके से पढ़ते पढ़ाते उन्होंने समझाया सबको और फिर अच्छी तरीके से न शेर को शेर की तरह और एराब की गलती ना होकर पढ़ाया। फिर उनकी छुट्टी हो गई। वो छुट्टी से वापस घर जाने लगे। घर जाते जाते उन्होंने आपस में बात की कि सर कितने अच्छे हैं। एक दिन वो कॉलेज गए। अगले दिन कॉलेज जाकर उन्होंने इतनी तारीफ़ें की, इतनी तारीफ़ें की, पूरे कॉलेज में उनका बोलबाला हो गया।
तारीफ़ी को नज़ीर अहमद की तारीफ़ों की तो उन्होंने पुल बांध दिया। तो उसमें उनका एक दोस्त आया मिस्टर रज़ा, जिसने कहा कि दोस्त मैं भी उनसे पढ़ना चाहता हूँ, क्या तुम उनसे मौलवी साहब से पूछ सकते हो? तो फ़रतुल्लाह बेग ने कहा कि ऐसा है तो चलो। उसने कहा कि नहीं, तुम इजाज़त मांग कर आना मौलवी साहब से, फिर मैं तुम्हारे साथ पढ़ने चलूँगा, मुझे भी पढ़ना है उनसे। तो फ़रतुल्लाह बेग ने कहा चलो ठीक है। फिर फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी अगले दिन पढ़ने के लिए गए। तो वो लोग सोच रहे थे कि कैसे हम कहेंगे। तो फ़रतुल्लाह बेग खड़े हुए, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हुई थी। मियाँ दानी ने झट से कह दिया, मौलवी साहब मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मिस्टर रज़ा है, वो आपसे पढ़ना चाहता है, लेकिन वो डरता है कि वो कैसे पढ़े, वो आपसे इजाज़त मांग रहा था। मौलवी साहब ने कहा कि अरे इतनी छोटी सी बात, तुम उसे ले आते, मैं मना थोड़ी करता, मैं उसे पढ़ा देता। एक काम करो, उसे ले आओ, इजाज़त की इसमें कोई बात नहीं है। तो फिर मियाँ दानी ने कहा कि नहीं, उसने कहा था कि मैं आपसे इजाज़त ले लूँ। तो मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, उसे ले आना। अगले दिन तीनों दोस्त मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए पहुँच गए। घर पे मियाँ दानी, फ़रतुल्लाह बेग और मिस्टर रज़ा तीनों का तीनों फ़रतुल्लाह बेग के घर 1:30 बजे से पहले 1:25 में ही पहुंच गए। तीनों बैठे पढ़ने के लिए। तो मौलवी साहब ने मिस्टर रज़ा को किताब दी, लो मिस्टर रज़ा देखूं ज़रा कि तुमने क्या क्या आता है। तो मिस्टर रज़ा ने किताब ली और उसने मिस्टर रज़ा मौलवी साहब ने मुबक्का का शेर दिया था। शेर को मिस्टर रज़ा ने शेर को नसर की तरह पढ़ दिया, मतलब कि उसने मियाँ दानी को भी पीछे छोड़ दिया। मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। मियाँ दानी ने बहुत गलती की। उनको इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि एक वादा करो, मानोगी ना बात, तुम दोनों आज के बाद यहाँ पढ़ने मत आना, पहले तुम लोग जाओ कहीं और पढ़ो और फिर यहाँ आना पढ़ने के लिए, ठीक है? मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाद में आना तुम लोग पढ़ने के लिए, आज जाओ। उनकी छुट्टी हो गई। मौलवी साहब अगले दिन पढ़ाने के लिए बैठे, उन्होंने फ़रतुल्लाह बेग को दिया। फ़रतुल्लाह बेग ने इतनी गलतियाँ करी कि मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। फिर उसने मिस्टर रज़ा को दी, मिस्टर रज़ा तुम पढ़ो। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी गलती करने की, शेर को एकदम नसर की तरह पढ़ने लगे। मौलवी साहब को गुस्सा आया, उन्होंने किताब ली और बाहर फेंक दिया, गेट के बाहर। बोला कि तुम दोनों निकल जाओ, आज के बाद से तुम लोग पढ़ने नहीं आना, निकल जाओ मेरे यहाँ घर से, मैं तुम लोगों को बिल्कुल हरगिज़ ना पढ़ाऊँगा, इतनी गलतियाँ करते हो तुम लोग, जाओ चले जाओ यहाँ से। लेकिन फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी बैठे रहे, वो लोग नहीं गए। कहे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम आपसे ही पढ़ेंगे और आज ही पढ़ेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। फ़रतुल्लाह बेग खड़े हुए तो मियाँ दानी ने उनको रोक लिया कि नहीं भाई, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को मौलवी साहब से पढ़ कर ही जाना है। मौलवी साहब ने समझाया कि अरे नहीं बच्चों, जाओ, मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब लग रही है, मुझे नहीं पढ़ाने का मन है। फिर भी दोनों के दोनों बैठे रहे। बोले कि नहीं, हम लोग को कोई धक्के मार के नहीं निकालेगा, तब तक हम लोग नहीं निकलेंगे, हम लोग बैठे रहेंगे और आपसे ही पढ़ेंगे और आज ही पढ़ेंगे, भले ही हम लोग को रात भर क्यों ना बैठना पड़े। तो मौलवी साहब को हंसी आ गई कि अरे तुम लोग। तो फिर मौलवी साहब ने कहा कि चलो तुम लोग को मैं पढ़ा ही देता हूँ, मैं तुम लोगों की आजमाइश कर रहा था, देख रहा था कि तुम लोग पढ़ते हो या फिर यहाँ से चले जाते हो, मुझे क्या पता कि तुम इतने अच्छे शागिर्द हो, अल्लाह तुम्हारे जैसे शागिर्द सबको दे। चलो पढ़ाता हूँ, अल्लाह तुम लोग को इल्म, तरक्की, उम्र, बरकत दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सुनकर आपको कैसा लगा? और भी ज़्यादा चैप्टर्स इसी तरीके से एआई वीडियो के साथ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। मेरे पास माइक नहीं है जो अच्छी नॉइज़फुल आवाज़ में मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आगे बढ़ाएं ताकि मैं माइक ले लूँ आप लोगों के लिए और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू, बाय बाय।